नमस्कार, मैं शैला लग्रहरी एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं देश विदेश की सुपरफास्ट खबरें। जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। घटना सोफिया के हादीपुर की है। मारे गए आतंकियों में से एक 14 साल का नाबालिग भी था, जिसे सरेंडर कराने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली और उसे मार गिराया गया। नाबालिग के माता पिता ने भी उससे सरेंडर करने को कहा, लेकिन अन्य आतंकियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के हादीपुर में आतंकवादियों की मौजूदगी में गुप्त जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली को 13 अप्रैल में बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तीनों देश के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में रवांडा और डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। साथ ही अन्य 10 राज्यों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का उद्घाटन और समापन क्षेत्र को संबोधित कर सकते हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ले ड्रियन 2 विदेशी दौरे पर 12 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। इस दौरे पर वे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बीते 24 घंटों में कितने मामले सामने आए और शनिवार को राजधानी में जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं उन्हें लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटों में 10,732 केस सामने आए हैं, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है और बहुत तेजी से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। किसी भी महिला के गर्भवती होने के बाद अक्सर उसे काफ़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो ऐसे वक्त को मजबूत जज्बे के साथ मुश्किलों को मात देने में सफल होती। नाइजीरियाई एथलीट अमीनत इद्रिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। 8 महीने की प्रेग्नेंट 26 वर्षीय अमीनत ने अपने देश में हर 2 साल में होने वाले नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इस हाल में टूर्नामेंट के मिक्स पोडोशो वर्ग में अपनी उपलब्धि हासिल की है। फ्रेंच पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, सेकेल और प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय के वैज्ञानिकों ने करीब 20 वर्षों तक किए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए निर्धारित किया कि हर साल धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से हमारे ग्रह पृथ्वी पर धूल आती है। इस तरह करीब 5200 टन धूल पृथ्वी पर आती है। इस शोध से पता चला है कि इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल से होकर गुजरते हैं और शूटिंग स्टार्स को जन्म देते हैं। हमारे ग्रह पर हमेशा माइक्रोमीटरॉइड्स गिरते रहते हैं। धूमकेतु अथवा क्षुद्र ग्रहों से यह अंतर्राष्ट्रीय धूल कण कुछ 10वें हिस्से को लेकर मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक होते हैं, जो वायुमंडल से होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कुछ बिहार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के वहां जाने पर रोक लगा दी है। इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। ममता के चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट MCC रख लेना चाहिए। अब ममता 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगे।